दो घटनाएं बड़ी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी का इम्तिहान, और बनारस में भूतो न भविष्यति की तर्ज पर भाजपा जो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वो कैसे देखते हैं इन दोनों घटनाओं को? अमिताभ जी, हम अखिलेश यादव जी का अगर जिक्र करते हैं तो जी 2012 में वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो 14, 17, 19, 22 चारों चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लड़े और चारों चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। दूसरी चीज, अगर हम 14 और 19 का अंतर देखते हैं कन्नौज की सीट पे, तो 19,000 और 12,000 है। ये कोई ऐसा अंतर नहीं है कि आपको लगे कोई बहुत बड़ा जनादेश जनता ने दिया हो। तीसरी चीज, आज उनको खुद उस चुनाव में उतरना पड़ा। चौथी चीज, इस बार बीएसपी उनके साथ नहीं है। इस फैक्टर को हमें काउंट करना पड़ेगा। पिछली बार 12,000 से जब भाजपा जीती थी तो बीएसपी, सपा, कांग्रेस तीनों पार्टियां एक साथ लड़ रही थी वहां पे। इस बार ये बदलाव है, बीएसपी का अपना कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी की ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर दिख रही है और इस पे हमें चौंकाने वाले नतीजे दिखेंगे। जैसा कि आप अपने शुरू के उद्बोधन में कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी ये सीट हारती है तो ये सिर्फ एक सीट नहीं है, यूपी में ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा। क्यों? यूपी में मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में इस समय समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस और बीएसपी विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को फिर से ये सोचना पड़ेगा कि क्या 27 के लिए हमें क्या तरीके अपनाना पड़ेंगे, क्योंकि जी ठीक। 12,000 19,000 जी की हार जीत जो है एक सामान्य हार जीत होती है। इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख का मार्जिन होता था, जिससे ये कंफर्ट जनरेट होता था कि आगे चुनाव किस दिशा में जाएगा। अब हम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के रोड शो पे। तो मुझे लगता है भाजपा की इसमें जरूर तारीफ करनी चाहिए कि भाजपा किसी भी नामांकन को एक इवेंट के रूप में कैसे बनाती है, कैसे जनता तक वो मैसेज पहुंचाती है। आप देखिए, इस समय लास्ट फेज में लास्ट आवर चल रहा है वोटिंग का। 5 से 6 के बीच में जनता वोट डालने जा रही है। 5 बजे पूरा बनारस पटा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी नरेंद्र रोड शो पे निकल चुके हैं। ये चीजें विपक्ष को देखनी, सीखनी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है जब मनीष बाबू, अखिलेश जी ठीक। नामांकन करते हैं, जी राहुल जी नामांकन करते जी हैं, कोई दोनों के साथ एक भी ठीक। विपक्ष इंडी गठबंधन का नेता भी ठीक है, साथ में नहीं जाता। ठीक है मनीष बाबू, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। विजय राठी जी, मायावती जी दो बार, अब चूंकि वोट हो गया आज है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। बहुत ज़्यादा उसमें जाने के बाद अब 4 जून भी आ ही रहा है तो फिर दिक्कत आती। मायावती जी 2 बार मैनपुरी गई और ललकार के आई, क्या दमखम से। बाकी जगह तो एक ही बार गए मैनपुरी, 2, अरे कन्नौज, सॉरी माफ करें, कन्नौज 2 दफा गई, ठीक। और कैंडिडेट भी उनने छांट के उतारा है। 19 में बीएसपी आपके साथ थी, अजीत सिंह आपके साथ थे, तब कन्नौज ने आपको निराश कर दिया था। और आज अखिलेश जी वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर खुद गए, उन्होंने खुद कहा कि मैं आता नहीं हूं सामान्यतः इस तरह से। बड़े नेता हैं, स्वाभाविक है। बोले लेकिन क्या करें, आना पड़ा, बीजेपी के लोग घूम रहे थे तो मुझे भी आना पड़ा। क्या कन्नौज में फाइट टफ है, मामला फंस रहा है विजय राठी जी? देखिए अमिताभ जी, मैं भी प्रैक्टिकली बात करूंगा। जब 2019 की बात आती है तो कई बार मैं बड़ा सोचता हूं कि 19 में आरएलडी भी हमारे साथ थी, बीएसपी भी। लेकिन आप ये बताइए, आज आरएलडी साथ नहीं है, बीएसपी साथ नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपने देख लिया, क्या सीट फंसी हुई नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई नहीं है? जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पश्चिम से, आप ही के टीवी पे मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब है उसमें। लेकिन आज वो दोनों पार्टी नहीं है। इस तरीके से तो हमें सोचना चाहिए, जब दोनों हमारे साथ नहीं है तो भाजपा को वो कवर दे दिया जाए। उसी चीज पे इक्वेशन ये नहीं लगानी चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से अभी हमारे पत्रकार साथी भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री के रोड शो से सीखना चाहिए, बहुत अच्छा, लेकिन हमारे रोड शो से शायद इनको किसी को कोई सीखना नहीं चाहिए। हमारे रोड शो में कमी निकलेगी, जनता नहीं दिखेगी, उनके रोड शो में सब कुछ दिखेगा, सिक्योरिटी नहीं दिखेगी। मैं आपसे अमिताभ जी एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल ये है कि कन्नौज भी इतिहास रचने जा रहा है। और इतिहास सिर्फ कन्नौज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। जानते ये भी है इस चीज को। जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से इन्हें नेताओं ने, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, अरुण गोविल जी ने मेरठ में चुनाव के बाद एक ट्वीट किया और 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया।
आप तो बड़े पत्रकार है, समझदार है, मैंने फिर भी कहा आपको हम मानते हैं। आप उनके ट्वीट का मतलब देखिए क्या था। उन्होंने कहा मेरे अपनों ने मुझे मेरठ में धोखा दे दिया। ठीक अरे वो खुद चिंतित है, वो सुबह निकल गए। इनकी समझ में कब आएगी कि इनकी सारे चरणों में हालत खराब है। और ठीक है एक राठी बात साहब, आपने ठीक है, कही थी, ठीक पिछली है, डिबेट में मुझसे कही थी, ठीक है कि विजय राठी, आप बड़ा रुक जाइए, नेता हूं। ठीक है। एक एक रुक जाओ, आगे बात सेकंड, आप। भाई साहब, अच्छा बोलो भैया, बोलो एक सेकंड कंप्लीट कर दो। बोलो। आपने कहा था पिछली बार डिबेट में कि बड़े नेता को क्यों नहीं जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। तो अगर नहीं जाए तो भी दिक्कत है, और अगर चले जाए बूथ पे तो भी दिक्कत है। अब समझ नहीं आता करे क्या। ठीक है विजय राठी, तो ठीक इसलिए है, मैं कह रहा हूं कि- ठीक है। अब रुक जा, अब लगातार नहीं बोलो। आप लोग गलत सुन लेते हो, मुश्किल ये है। चुनाव के समय बिल्कुल अटेंटिव रहो, सतर्क करो, गलत फलत ना सुना करो। मैंने कहा था प्रचार में सब जगह जाना चाहिए, हर बूथ पर वोटिंग के दिन जाना चाहिए नहीं कहा था। क्या करते हो भाई, यही तो समस्या है। खैर विजय राठी जी, मैंने अभी तक नहीं कहा कि भाई 3 चरणों में सब जगह किसकी हालत खराब है और किसकी अच्छी है। ये 4 जून का फैसला हम कौन होते सुनाने वाले। खैर आप कार्यकर्ता लोगों, पार्टियों का, आप लोग तो कहोगे ही 4 जून की सुबह 12 बजे 11 बजे तक कब बोलोगे, उसमें कोई समस्या नहीं, स्वागत है। क्योंकि अभी कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जो ये बता दे कि हालत किसकी खराब किसकी अच्छी। अभी सिर्फ संभावनाओं पर बात हो सकती है। खैर अखिलेश यादव की चर्चा में इसलिए कर रहा, राहुल गांधी की चर्चा नहीं करूंगा इतनी महत्वपूर्ण ढंग से। उसका कारण, राहुल जी के पास ऑप्शन है, वायनाड चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, कहीं चले जाओ, छोड़ो अमेठी, नहीं आएंगे अमेठी 5 साल। क्या अखिलेश जी के पास विकल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश छोड़ के कहां जाओगे? राहुल गांधी ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, वे अमेठी बाहर जाएंगे, नहीं आएंगे 5 साल, लेकिन अखिलेश यादव को तो रहना होगा। यही रहेंगे। अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलो, इनकी आवाज बंद करो अभी, बीच में नहीं। मेरी बहस में ये सब नहीं चलेगा। बहस में आपने अपनी बात कह दी, लगातार कमेंट्री नहीं चलेगी मेरे साथ, किसी की भी नहीं चल सकती, इसलिए विजय राठी से भी रुकना होगा। इसलिए मैंने ये विषय कन्नौज का उठाया, और कन्नौज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 में जीत बड़ी नहीं थी और 19 में पराजय हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं, आपके पास आ रहा हूं विकास बाबू, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कन्नौज इतिहास रचेगा, मेरे हिसाब से वो लोग खतरनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सफाई भी कर रहे हैं तो। विकास जी, कन्नौज इतिहास एक ही शर्त पर रच सकता है, अखिलेश जी का जीतना इतिहास रचना नहीं है ना। कन्नौज में 7 बार सपा की पास रही सीट, इतिहास कैसे रच जाएगा? इतिहास तो दूसरी स्थिति में ही रचा जा सकता है ना। तब ऐसा नहीं कहना चाहिए कन्नौज इतिहास रचने जा रहा है, उसकी व्याख्या दूसरी हो जाएगी। खैर विकास श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री आज एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं और कल नॉमिनेशन कर रहे हैं बनारस से। आज मैं अजय राय को कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 100% ने 1000% लिख के रख लो, हम जीतेंगे बनारस से। ये दुर्धर्ष आत्मविश्वास, दुर्दमनीय आत्मविश्वास कहां से हाथ लाते हो भाई विकास जी? अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के अजय राय जी मुखिया जी, और मुखिया का अगर आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाया जाएगा तो आप पत्रकार अच्छी तरीके से जानते हैं, मुखिया को हमेशा आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है ऐसे वक्तव्यों से। और सवाल रहा, अब तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से। जब 2 बड़े गठबंधन का चुनाव है तो आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो वोट हासिल किया, कांग्रेस ने जो वोट हासिल किया, अगर दोनों वोट को पिछले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जाए तो 3-3.5 लाख वोट से स्टार्टिंग हो रही है। और ये चुनाव जो है झूठ और सच की लड़ाई का चुनाव है, और इस चुनाव में 10 वर्ष प्रधानमंत्री से सीधे इंटरेक्ट होने का चुनाव है। जो सवाल आम जनता का है, अजय राय जो प्रश्न खड़ा करते हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रश्न है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी दल उसमें शामिल हैं। और जो लोग प्रधानमंत्री को का एक आरोप है कि उन्होंने आज, आरोप क्या सत्यता है कि आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो आज हर बूथ पर अजय राय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता, सपा का कार्यकर्ता, आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता, तमाम सारे सामाजिक संगठन जब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ आत्मविश्वास कमजोर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। रहा सवाल रोड शो,
रोड शो प्रधानमंत्री के पद और गरिमा के अनुरूप अगर इस वक्त अगर उनको लगता है तो वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संसाधन है, जो सरकारी संसाधन है, उसका उन्होंने प्रयोग अपने आप को महिमा मंडित, और प्रधानमंत्री तो खास तौर से कपड़े से लेकर के हेयर स्टाइल से लेकर के अपने बगल कौन खड़ा होगा, सिक्योरिटी कितनी होगी और किस स्तर की सिक्योरिटी होगी और वो क्या करेगी, पूरा वो तो कहिए कि फ्लैग मार्च निकलवा चुके होंगे, तमाम सारा भरम और ये ध्यान आकर्षण का जो सबसे अच्छा उनके पास कला है। हमारे प्रधानमंत्री भारतवर्ष के देश की जनता का काढ़ी कमाई का सारे संसाधनों का प्रयोग करके अपनी ओर ठीक ध्यान तो आकृष्ट ठीक करा लेते हैं, पर यही एक ठीक है प्रश्न विकास बहुत जी, बड़ा खड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी जब रुकना आप होगा, अब रुकना होगा, अब रुक जाओ, आगे बात आगे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आगे बात आगे। आलोक वर्मा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले मैं कहूं कि नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जब जाते थे कहीं, हैं, तो क्या होमगार्ड को साथ ले जाते थे कि आज अब गुड्डू बैठ जाओ पीछे, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं? नहीं ना यार, कुछ तो समझो। अच्छा, दूसरा, वो खेत बेच के पेमेंट करते थे नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, अपना मकान बेच के पेमेंट करते थे पुलिस का? नहीं ना, गजब बात कर रहे हो। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, वायुसेना के विमान से जाती थी, तो आनंद भवन बेच के पैसा देती थे क्या? नहीं ना। समझ नहीं है, तथ्यों को साफ रखो, स्पष्ट रखो, तो वो वजनदार लगेंगे। खैर चलिए, मैं एक बात कह के आलोक वर्मा के पास जाऊंगा, फिर उनसे एक प्रश्न लूंगा कि विकास जी ने कहा कि भाई अब की इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव, शब्द नया है, ठीक, हकीकत यह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, ठीक। बाकी आम आदमी पार्टी और खास आदमी पार्टी को उनको खुद ही नहीं पता वो कहां है उत्तर प्रदेश में। उनको कहां पता कोई चिड़िया बोल रही वहां? नहीं ना, इसलिए वो विषय यहां पर चर्चा में नहीं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस 17 में होके चुका है। ये अखिलेश यादव राहुल गांधी का अलायंस है ना, 17 में हुआ है। और समाजवादी पार्टी अपने जीवन के सबसे बुरे परिणाम के लिए जानी जाती है 17 में। उससे बुरा परिणाम मुलायम सिंह ने जब पार्टी बनाई थी तब से लेके आज तक कभी नहीं आया। विजय राठी को याद होगा तो पता होगा, 47 सीट को लाई थी जब राहुल जी ने हाथ पकड़ा था, बोले आ गए बबर शेर, तो 47 सीट आई। गिनने में शर्म, बताने में शर्म। इसलिए इस अलायंस को जब तक अदरवाइज परिणाम ना आ जाए महिमा मंडित नहीं कर सकते हम ना। ये समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा अलायंस, ये सच्चाई है। नया अलायंस थोड़ी ना है। काजू की बर्फी डिब्बे पे लिखा है, दूसरी बार नया डिब्बा उसके ऊपर लिख दिया काजू कतली, तो अंदर की बर्फी थोड़ी ना बदल जाएगी यार। बोले ने आपकी नया ये काजू कतली है, वो बर्फी था। अरे मूल बात क्या है? काजू है और खोया है। वैसे अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, मूल बात यही है ना। काजू कतली लिखो चाहे काजू बर्फी लिखो। मुझ आलोक वर्मा जी, कन्नौज में क्या स्थिति, चूंकि मैंने कन्नौज को आज जितना देखा समझा, दोनों लोगों मेरा मतलब भाजपा और सपा ने 100 से 150 चिट्ठी ठोकी हैं। क्या 100 से 150 चिट्ठी खड़काई हैं, मान लो क्या, चुनाव आयोग को, फला बूथ पे फलाने गड़बड़ कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, इस टाइप की जो चिट्ठी होती है। इसका मतलब क्या? अखिलेश यादव ने कहा भाजपा वाले बदमाश गुंडई कर रहे हैं इसलिए मुझे उतरना पड़ा मैदान में। हालांकि बड़ा वैसा है, मुलायम सिंह भी जब 96 में यहाँ चुनाव लड़े थे, 97 में शायद, तब मैंने उनको नहीं देखा था कि वो बूथ पर गए हों, कोई नहीं गया उतने बड़े परिवार का। खैर अखिलेश जी आज लड़े हैं, सुब्रत पाठक भी लड़े, और दोनों के आरोपी हैं एक दूसरे पर के बूथ कैप्चर, इन्होंने हमको वोट नहीं डालने दिया। क्या स्थिति है कन्नौज की? मैं तो गजब कहाँ खड़े हो आप जी? मैं तो जी भैया म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर कर लिया, देखो जी। आवाज डबल आ रही है। आ रही आवाज जी जी, तो जी। मैं तो देख रहा हूँ अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे टहल रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, धूल फांक रहे हैं, एक सीट पे सिमट गए हैं,
तो उनकी दहशत का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2012 का इलेक्शन वो आखिरी इलेक्शन था जब अखिलेश यादव कहीं चले थे, साइकिल यात्रा उन्होंने निकाली थी, उस समय मुलायम सिंह जी भी थे, बहुत सारे दिग्गज समाजवादी पार्टी का अंग हुआ करते थे, तब वो इलेक्शन जीते थे। उसके बाद कोई भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ हो, आपने अभी खुद ही बताया कि 2017 का इलेक्शन यही जोड़ी थी ना, यही यही नौजवानों की जोड़ी थी, यही राहुल गांधी थे, यही अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे काम उन्होंने किया है, कुछ बेहतर उत्तर प्रदेश को बनाया है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या दशा अखिलेश यादव जी की कांग्रेस की बताने की जरूरत नहीं है। तब से तो बहुत बहुत गंगा में पानी बह चुका है। 2017 बीता है, 19 बीता है, 22 बीता है, कोई भी इलेक्शन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीतती रही है और कांग्रेस का क्या हाल है, अमेठी का आलोक क्या वर्मा, हाल एक हमने मिनट किया एक मिनट था। एक मिनट रुकूंगा, फिर अपनी बात बताने की कही। जरूरत नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बाबू, फिर अपनी बात कहिएगा। एक सच ये भी है, तथ्य ये भी है कि अखिलेश यादव ने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में जितने भी चुनाव लड़े, व्यक्तिगत अखिलेश यादव की बात कह रहा हूं, उसमें से कोई चुनाव वो नहीं हारे। आलोक वर्मा, आप भाई राष्ट्रीय मुखिया हैं, निश्चित रूप से कुछ कद होता है, जिस इलाके में वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ का कुछ औरा भी होता है। लेकिन आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ तो हमने हराया ना, उनका तो गढ़ था, उनके तो अपने वोट बैंक थे, अपनी जातियों का भी वोट बैंक था। जो यम और वाई शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं कि यम भी मेरे, वाई भी मेरे, उसके बावजूद भी हमने आजमगढ़ में उनको घेरा था। तो मुझे लगता है कि 2019 के बाद 5 साल तैयारी करने का हमको मौका मिला है। कन्नौज में हमने क्या किया है ये भी पता चलेगा, 4 जून आ जाने दीजिए। अखिलेश यादव बेवजह नहीं है वहां पर, बेवजह गलियों में नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार हारे और उसमें कहीं कोई शक नहीं कि इस बार हारे, वो हारने जा रहे हैं। 4 जून का जब नतीजा निकलेगा तो पूरा देश अचंभित होगा कि किस तरीके से हमने कन्नौज में अखिलेश यादव जी को ढा दिया। और 4 जून में एकदम परिवर्तन आ जाने वाला है। इस बार समाजवादी पार्टी बचने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी को तो पिछली बार हमने समेट दिया था अमेठी में, 5 साल हमने तैयारी की थी। उस समय भी आपको याद होगा कि 2014 में जब स्मृति जी हारी थी, उसके बाद वहां पर रुक करके उन्होंने 5 साल तैयारी की थी और 2019 में हमने कांग्रेस का गढ़ ढहा दिया था। ठीक है आलोक जी, रुकना होगा।